नमस्ते। आज की इस बेहतरीन चर्चा में हम मॉर्गन हाउसल के एक बेहद क्रांतिकारी दृष्टिकोण को समझने वाले हैं। पैसे को लेकर हमारी सोच, हमारा स्वभाव और आर्थिक सफलता के बारे में उन्होंने जो बताया है ना, वो सच में एक नया पैमाना तय करता है। असलियत तो ये है कि पैसे के साथ अच्छा प्रदर्शन करना सिर्फ तकनीकी ज्ञान या किसी आर्थिक सूत्र पर निर्भर नहीं करता। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस गहरे विश्लेषण में उतरते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि बहुत समझदार और पढ़े लिखे लोग भी पैसे के मामले में अक्सर बेकार फैसले लेते हैं? समाज में एक बहुत ही आम लेकिन बिल्कुल गलत धारणा बनी हुई है कि तेज दिमाग और अच्छे गणित का सीधा मतलब है ढेर सारी दौलत। पर सच्चाई ये है कि अक्सर बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को आर्थिक रूप से असफल होते हुए देखा गया है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जिसे समझना सच में बहुत जरूरी है। और यहीं से निकलकर आता है सबसे मूल सिद्धांत कि व्यवहार हमेशा बुद्धिमानी पर भारी पड़ता है। असली आर्थिक सफलता किसी एडवांस निवेश ज्ञान पर नहीं, बल्कि अनुशासन, सब्र और अपने अहंकार को काबू में रखने पर निर्भर करती है। सीधे शब्दों में कहे तो पैसे का खेल दिमाग से ज्यादा हमारी आदतों का खेल है। तो चलिए सबसे पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, जो है बुद्धिमानी का भ्रम। यहाँ सबसे बड़ा संदेश यही है कि आर्थिक सफलता का इस बात से बहुत ही कम लेना देना है कि कोई कितना समझदार है, बल्कि इस बात से कहीं ज्यादा है कि उसका व्यवहार कैसा है। जरा सोचिए, दो लोग जिनकी आमदनी बिल्कुल एक जैसी है, आगे चलकर उनके आर्थिक हालात में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। और ऐसा क्यों? सिर्फ और सिर्फ उनकी रोजमर्रा की आदतों और पैसे को लेकर उनके आचरण की वजह से। इसके बाद आता है दूसरा भाग, पैसे और भावनाएं। पैसे का मामला बेहद जज्बाती होता है। देखिए, आर्थिक फैसले शायद ही कभी पूरी तरह तर्क पर आधारित होते हैं। बचपन के अनुभव, किसी चीज का डर, दोस्तों और समाज का दबाव, पुराने सदमे और रुतबा पाने की चाहत, ये सारी चीजें मिलकर हमारे आर्थिक फैसलों को तय करती हैं। हर एक इंसान का पैसे के साथ जो रिश्ता होता है, वो उसके अपने जीवन के अनुभवों के हिसाब से बिल्कुल अलग और अनोखा होता है। यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ पूरी तरह तार्किक होने से ज्यादा व्यवहारिक होने की जरूरत होती है। हम इंसान हैं, कोई यंत्र थोड़ी हैं। गणित के हिसाब से बिल्कुल सटीक लेकिन बेहद तनावपूर्ण रणनीति अपनाने से कहीं बेहतर है एक ऐसी रणनीति चुनना जो टिकाऊ हो और जिसे आसानी से लंबा चलाया जा सके। खासकर जब बाजार में उतार चढ़ाव हो, तब व्यवहारिक होना ही सबसे ज्यादा काम आता है। और हाँ, इसके साथ ही किस्मत और जोखिम की सच्चाई को भी स्वीकार करना होगा। समान रूप से कुशल व्यापारियों के नतीजे बिल्कुल अलग हो सकते हैं, सिर्फ सही वक्त और अनजानी घटनाओं की वजह से। इसका साफ मतलब ये है कि आर्थिक सफलता कभी भी पूरी तरह से सिर्फ खुद की मेहनत का नतीजा नहीं होती। इसीलिए अपनी कामयाबी पर अहंकार करने से बचना और हमेशा विनम्र रहना बेहद जरूरी है। अब आते हैं तीसरे और बेहद दिलचस्प भाग पर, अमीरी बनाम दौलत। इन दोनों में बड़ा अंतर है। एक तरफ है दिखावे की अमीरी, जैसे महंगी गाड़ियां, महंगे कपड़े और समाज में दिखावा। ये सब असल में जमा पूंजी को नष्ट करता है। और दूसरी तरफ है असली दौलत, जो अक्सर किसी को दिखती नहीं है। बचत, निवेश, आर्थिक स्वतंत्रता और अपने समय पर अपना नियंत्रण, ये खामोश चीजें ही जीवन में असली स्थायित्व और शांति लाती हैं। असली दौलत वही है जो दिखती नहीं। आजकल के इस दिखावे वाले दौर में सिर्फ अमीर दिखने के लिए अंधाधुंध पैसे खर्च करना, सच पूछिए तो अपनी असल दौलत को घटाने का सबसे आसान तरीका बन गया है। सच्ची दौलत तो उन पैसों से बनती है जो हमने खर्च नहीं किए। इसी से एक बेहद महत्वपूर्ण नियम निकलकर आता है। बचत करना कमाई करने से कहीं ज्यादा मायने रखता है। एक आम आमदनी वाला व्यक्ति जो लगातार थोड़ी थोड़ी बचत करता है, वो उस व्यक्ति से आसानी से ज्यादा दौलत बना सकता है जिसकी आमदनी तो लाखों में है, लेकिन दिखावे के चक्कर में जिसके खर्चे आसमान छू रहे हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि बचत किसी खास चीज जैसे गाड़ी या घर खरीदने के लिए ही होती है, पर असल में जब बिना किसी तय खर्च या लक्ष्य के बचत की जाती है, तो वो एक ऐसे कवच का काम करती है जो जिंदगी के अचानक आने वाले झटकों और परेशानियों से बचाती है। ये बचत ना सिर्फ आर्थिक सुरक्षा देती है, बल्कि विकल्पों की आज़ादी भी देती है जिसका कोई मोल नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, बाजार में टिके रहना। जब आर्थिक संकट आता है या बाजार गिरता है, तो डर लगना एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन इसमें टिके रहने के 3 सुनहरे नियम हैं। पहला, सब्र रखना।
दूसरा, आगे की ओर लंबे समय की सोचना, और तीसरा, अपनी भावनाओं या घबराहट में आकर गलत आर्थिक निर्णय लेने से बचना। जो ऐसी स्थिति में घबराता नहीं है, वही लंबा टिकता है। और जब बाजार में लंबा टिके रहते हैं, तब अपना जादू दिखाता है चक्रवृद्धि का रहस्य। वॉरेन बफेट का ही उदाहरण ले लीजिए। पैसे को लंबे समय तक निवेशित रखना, बेवजह के जोखिम लेने से बचे रहना और समय को अपना पूरा काम करने देना। ये लगातार और शायद थोड़े नीरस लगने वाले छोटे छोटे कदम समय के साथ इतने ताकतवर बन जाते हैं कि किसी भी छोटे समय की चतुराई को आसानी से मात दे सकते हैं। तो अब आते हैं हमारे 5वें और सबसे अहम भाग पर, अंतिम आर्थिक लक्ष्य। सच पूछो तो समय पर नियंत्रण पाना ही पैसे का सबसे बड़ा लाभांश है। पैसे इकट्ठा करने का सबसे बड़ा और अंतिम लक्ष्य दुनिया को अपना रुतबा दिखाना नहीं है, बल्कि अपनी खुद के वक्त पर पूरा नियंत्रण हासिल करना है। वो आज़ादी मिलना जिससे मनपसंद काम चुना जा सके, नकारात्मक माहौल से बचा जा सके और एक तनाव मुक्त जिंदगी जी जा सके। अब इस चर्चा में एक संतुलित और निष्पक्ष नजरिया बनाए रखने के लिए हमें कुछ आलोचनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। जो लोग शेयर बाजार का एकदम गहरा और तकनीकी विश्लेषण चाहते हैं, उन्हें ये दृष्टिकोण थोड़ा आसान लग सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि सब्र और व्यवहार जैसे विषय बार बार आते हैं और ये नियम हर परिस्थिति में पूरी तरह से सटीक नहीं बैठते। लेकिन इन सब छोटी आलोचनाओं के बावजूद जब बात आती है मूल्यांकन की, तो इस दृष्टिकोण को आसानी से मिलते हैं 10 में से 9.5 अंक। और इसका कारण बिल्कुल साफ है। यहाँ वित्त जैसे एक नीरस और पूरी तरह से तकनीकी विषय को पकड़कर उसे एक इतनी गहरी इंसानी कहानी में बदल दिया गया है, जिसे समझना अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव है। तो ये किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? सच कहें तो ये हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो अपनी आर्थिक जिंदगी सुधारना चाहता है। चाहे कोई वित्त के मामले में बिल्कुल नया हो, नया युवा हो, अपना व्यापार चला रहा हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो बस पैसे की लगातार चिंता से आज़ाद होना चाहता हो। ये मनोवैज्ञानिक समझ आर्थिक आज़ादी के रास्ते को सच में बहुत आसान बना देती है। एक बात जो सबसे ज़्यादा छूटी है वो ये है कि सबसे मुश्किल आर्थिक हुनर है अपने लक्ष्य को आगे बढ़ने से रोकना। एक बार हमें कुछ मिल जाता है तो हम और ज्यादा की चाहत करने लगते हैं। इसीलिए अहंकार को नियंत्रण में रखना, बढ़ते खर्चों की आदत से बचना और दूसरों से खुद की तुलना करना बंद करना बेहद मायने रखता है। विनम्रता ही असल में सबसे बड़ा आर्थिक हथियार है। अंत में एक बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। जिंदगी ने अब तक पैसे के बारे में सबसे बड़ा सबक क्या सिखाया है? थोड़ा समय लीजिए और इस पर जरूर विचार कीजिए, क्योंकि पैसे के इस मनोविज्ञान को समझना एक निरंतर सफर है। आज की इस बेहतरीन चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।